नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, आज जो वीडियो आप सबके लिए लेकर आया हूं वह CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि दिसंबर के महीने में होने वाली है इसी साल 2024 में, उसकी संपूर्ण सटीक और सबसे बेहतर तैयारी के उद्देश्य से यह वीडियो सीरीज लाया गया है। तो दोस्तों, यदि आप CTET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो सीरीज से जुड़ें और अपने सभी दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें। आज का वीडियो CTET परीक्षा पेपर 1 से संबंधित है जो कि वर्ग 1 से 5 के लिए होता है और विषय है आज का पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ से 15 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा और सबसे पहला टॉपिक है आज के दिन परिवार और मित्र संबंध, फैमिली एंड फ्रेंड्स रिलेशनशिप। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, आकार के आधार पर परिवार के कितने प्रकार हैं? आपको बताना है आकार के आधार पर परिवार के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैमिली इन टर्म्स ऑफ साइज। तो यहाँ ऑप्शंस आप देख रहे हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार होते हैं। परिवार के 2 प्रकार होते हैं आकार के आधार पर। वो कौन कौन से हैं? तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार को नाभिकीय परिवार भी कहा जाता है, दाम्पत्य परिवार भी कहा जाता है, सिंगल फैमिली भी कहा जाता है और संयुक्त परिवार को ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न में आकार के आधार पर पूछा गया है। हो सकता है निवास के आधार पर आपसे पूछा जाए, हो सकता है सत्ता के आधार पर परिवार का प्रकार पूछा जाए, हो सकता है विवाह के आधार पर परिवार का प्रकार पूछा जाए। तो दोस्तों, नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर संपर्क करके और पूरा डिटेल PDF ले सकते हैं सभी विषयों का CTET परीक्षा की तैयारी के लिए, जहां आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा और आप उसे पढ़ के अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नोट देखिए, इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आपको। निवास के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, पितृस्थानीय निवास और मातृस्थानीय निवास। जो व्यक्ति पिता के मूल स्थान पर रहता है उसे पितृस्थानीय कहते हैं, जो माता के मूल स्थान पर रहता है उसे मातृस्थानीय कहते हैं, या वो कहीं नए जगह पे जाके बस गया तो नवस्थानीय परिवार कहते हैं उस परिवार को। सत्ता के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, पितृसत्तात्मक और दूसरा मातृसत्तात्मक। विवाह के आधार पे 2 प्रकार के परिवार हैं, एक विवाही और बहुविवाही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। मूल परिवार किसे संदर्भित करता है? मूल परिवार किसे संदर्भित करता है? तो मूल परिवार एकल परिवार को ही कहा जाता है दोस्तों, जिसे न्यूक्लियर फैमिली, नाभिकीय परिवार, दाम्पत्य परिवार, सिंगल फैमिली इत्यादि कहते हैं। तो आप अब समझ गए मूल परिवार किसे कहते हैं। फिर आप हमें कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, यदि आप इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार में उनके माता पिता और बच्चे। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? मूल परिवार में क्या होता है? परिवार में उनके माता पिता रहते हैं और अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो डी सही उत्तर हो गया इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, कोई छात्र सामाजिक पहलुओं में काफ़ी कमज़ोर है, इसकी वजह हो सकती है। इसकी वजह क्या हो सकती है यह आपको बताना है यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न में। तो 4 ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, कमेंट के माध्यम से हमें प्रश्न का उत्तर जरूर बताएं दोस्तों।
तो यहाँ पे दोस्त वजह हो सकते हैं कि परिवार हो सकते हैं कि दोनों हो सकते हैं या इनके अलावा कोई और ही वजह हो सकता है। तो सी सही उत्तर होगा यहाँ पे, ए और बी दोनों। सामाजिक पहलुओं में यदि कोई छात्र कमजोर है तो दोस्त और परिवार ये दोनों इसके वजह हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परिवार के कार्यों को दो रूपों में विभाजित किया है। जी हाँ दोस्तों, CTET परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको फायदा हो पाएगा। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो आपकी तैयारी अधूरी ही रह जाती है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किसने परिवार के कार्यों को दो रूपों में विभाजित किया है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैकाइवर ने। कौन? ऑप्शन ए, मैकाइवर ने दो भागों में विभाजित किया है। वो कौन कौन सा दो भाग है? तो आवश्यक और अनावश्यक, एसेंशियल टाइप और नॉन एसेंशियल टाइप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रकार की मित्रता में लोग आम रुचि और खुशी साझा करते हैं। अरस्तु के अनुसार आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरह की मित्रता में लोग आम रुचि और खुशी को साझा करते हैं। तो अरस्तु बहुत ही बड़े दार्शनिक थे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो सुकरात के शिष्य थे, चेला थे प्लेटो, और प्लेटो के चेला थे अरस्तु। अरस्तु ने लगभग 4000 किताबें लिखी। इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अब आपको बताना है कि इनके अनुसार किस प्रकार की मित्रता में लोग रुचि और खुशी साझा करते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, खुशी की मित्रता। कैसी मित्रता में? खुशी की मित्रता में। अरस्तु ने मित्रता 3 प्रकार की बताई है। एक है अच्छी सच्ची, दूसरा है उपयोगिता वाली मित्रता, और तीसरा है आनंद खुशी वाली मित्रता। तो खुशी की मित्रता डी सही उत्तर है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 5 का। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न में है, भारतीय परिवार का मूल स्वरूप क्या है। भारतीय परिवार का मूल स्वरूप आपको यहाँ पे बताना है। तो भारत में ज़्यादातर किस प्रकार के परिवार हैं? तो भारत में ज़्यादातर किस प्रकार के परिवार है? तो संयुक्त परिवार है। बी सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिणाम को बढ़ाने के लिए पारिवारिक शिक्षा से जुड़ा होना चाहिए। आपको बताना है कि अगर परिणाम को बढ़ाना हो, अचीवमेंट को बढ़ाना हो, तो कौन सा जो है विकल्प पारिवारिक शिक्षा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यह बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग यह परिणाम को बढ़ाने वाला साधन हो सकता है। चलिए सी सही उत्तर हो गया 7 नंबर प्रश्न का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। एक परिवार एकल कहा जाता है अगर। अब आपको बताना है कि कोई भी परिवार एकल परिवार कब कहा जाता है। सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली कब कहा जाता है। नाभिकीय परिवार कब कहा जाता है। मूल परिवार कब कहा जाता है। तो इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए एक बार दोस्तों, फिर आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि क्या इसका सही उत्तर होगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे बी में जोड़ा अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही उत्तर होगा। एकल परिवार का जोड़ा अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न देखिए। CTET परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन से, इन्वायरमेंटल स्टडीज से कौन सा परिवार का महत्व नहीं है। अब इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा परिवार का महत्व नहीं है। तो पहले आप ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ें,
फिर आप सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई समाजीकरण प्रदान नहीं करता है। परिवार कोई समाजीकरण प्रदान नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न। मूल परिवार के क्या लाभ हैं? अब आपको बताना है मूल परिवार। आप समझ रहे होंगे मूल परिवार का क्या मीनिंग है। सिंगल फैमिली, एकल परिवार, नाभिकीय परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, दाम्पत्य परिवार, ये सभी मूल परिवार के ही नाम है। तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर इसे समझ जाएं दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। व्यक्तित्व का विकास और बच्चों की कम संख्या। मूल परिवार, एकल परिवार में बच्चों की संख्या कम होती है और संख्या कम होगी तो निश्चित रूप से साधन अधिक जुटाए जाएंगे बच्चों के लिए, तो उनका व्यक्तित्व का अच्छा विकास होगा। तो सही उत्तर सी हो गया, ए और बी दोनों। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। CTET परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल, चाहे प्रथम पेपर 1 to 5 क्लास के लिए आप तैयारी कर रहे हो या सेकेंड पेपर वर्ग 6 से 8 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसका पूरा संपूर्ण सटीक और बेहतर मटेरियल उपलब्ध है दोस्तों। आप उसे प्राप्त कर अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं और प्रथम प्रयास में ही आप सफल हो सकते हैं। तो इस नंबर पर संपर्क करें, नीचे दिए हुए नंबर पर दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।